प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इनकी एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है किडनी का। तो इसलिए किडनी फंक्शन टेस्ट में जो सबसे बेसिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है हर लैब में, वो जो है वो है यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, ताकि चेक करने के लिए कि जो प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन हो रही है वो प्रॉपरली किडनी से एक्सक्रीट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इन तीनों में से किसी का भी लेवल ज्यादा होगा तो वो जरूर इंडिकेट करेंगे कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है या कौन सा हिस्सा उसका जो है वो अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद आता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस जिसे हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, वो भी किडनी फंक्शन टेस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। क्योंकि यूरिन एक्सक्रीशन क्या है, यूरिन जो है जैसे हमने पढ़ा कि वो किडनी से पूरा रेडी होके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है थ्रू यूरिटर और एक्सक्रीट आउट होता है। तो अगर आप यूरिन रूटीन में कुछ भी देख रहे होंगे हाई प्रोटीन, या फिर आप स्पेशली एल्बुमिन जो है, और उसके अलावा अगर आप माइक्रोस्कोपी में कास्ट क्रिस्टल्स या बैक्टीरिया या पस सेल्स या एपिथेलियल सेल्स या रेड सेल्स कोई भी चीज एबनॉर्मली हाई देखेंगे तो वो आपको इंडिकेट करेगा किडनी फंक्शन एबनॉर्मेलिटी को। तो इस वजह से एनालिसिस जो है वो भी एक कॉमन टेस्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट का। तो नॉर्मली जो किडनी फंक्शन टेस्ट में कॉमनली परफॉर्म किए जाते हैं हर लैब में, वो है यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड और यूरिन एनालिसिस। इसके बाद जो फर्दर डायग्नोसिस किए जाते हैं, जो कि कॉमनली नहीं किए जाते किडनी फंक्शन टेस्ट में, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनमें क्रेटिनिन क्लियरेंस एंड जीएफआर जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किस चीज को बोलते हैं, यानी कि पर मिनट जो है आपका कितना ml ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलर जो है वो फिल्टर करेगा, तो उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो ये भी चेक किया जाता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस और जीएफआर रेट जो है ये भी टेस्ट जो है ये इंक्लूड होते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट में। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी कई दफा किडनी फंक्शन टेस्ट में आपको चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी एक्सक्रीशन जो है वो भी थ्रू किडनी हो रही होती है कि कितना रीएब्सॉर्ब हुआ और कितना एक्सक्रीट हो रहा है। तो उस वजह से आपको सोडियम और पोटेशियम लेवल भी अगर बॉडी में हाई आ रहा हो तो भी वो किडनी एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा आता है माइक्रो एल्बुमिन, और माइक्रो एल्बुमिन में भी हम देखेंगे कि कितनी पार्ट ऑफ एल्बुमिन जो है वो यूरिन में मौजूद होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन टेस्ट को। मैं आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगी हर टेस्ट के मुतालिक कि उसका तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इन टेस्ट का किडनी से क्या रिलेशन है, जिसकी वजह से हमें ये टेस्ट लैब में चेक करने पड़ते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि जो कॉमनली टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट में इंक्लूड है वो है यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और यूरिन एनालिसिस। क्रेटिनिन क्लियरेंस, जीएफआर और इलेक्ट्रोलाइट्स और माइक्रो एल्बुमिन जो है ये आपको, अगर आपके ये फर्स्ट 3 टेस्ट जो है ये हाई एबनॉर्मेलिटी शो कर रहे हैं तो फिर आपको इन फर्दर टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ता है। अब मैं आपके साथ 1 बाय 1 थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग देती हूँ हर टेस्ट की। सबसे पहले है यूरिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे कॉमन टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्ट में किए जाते हैं वो सबसे पहले चेक किए जाते हैं ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इनको सबसे कॉमनली सबसे पहले टेस्ट किया जाता है।
तो अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही हो तो फिर उसके बाद हम डिटेल्स टेस्ट में जाएंगे किडनी के। तो सबसे पहले जो है वो है यूरिया। यूरिया मेकअप द मेजॉरिटी more than 75% of the non-protein waste excreted daily as a result of catabolism of protein। तो यूरिया क्या है, जितने भी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड है, यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, उसमें सबसे ज्यादा जो डेली बेस पे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो है यूरिया। यूरिया जो है वो तकरीबन मोर देन 75% जो है वो प्रोड्यूस होता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन की कैटाबोलिज्म या डिग्रेडेशन से। तो यूरिया की सिंथेसिस होती है लिवर में। आपने अगर देखा हो, मैंने कुछ अर्सा पहले आपके साथ यूरिया साइकिल शेयर किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा कि यूरिया की सिंथेसिस कैसे होती है, यूरिया जो है वो अमोनिया से का प्रोड्यूस होता है और ये पूरा साइकिल लिवर में होता है। और उसके बाद जब अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन हो जाती है यूरिया की, तो फिर वो ब्लड में के थ्रू मूव करके किडनी में पहुंचता है। तो अगर आप लोगों ने वो यूरिया साइकिल मिस कर दिया है तो आप बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। जो चैनल की बायोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट है उसके अंदर यूरिया साइकिल मौजूद है, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है या सिंथेसाइज होता है। तो इसके बाद क्या होता है, यूरिया सिंथेसिस होती है लिवर में और उसके बाद किडनी इज द ओनली सिग्निफिकेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यूरिया लिवर में होगा उसके बाद वो थ्रू ब्लड जो है वो क्या कहते हैं, वो चला जाता है किडनी में और किडनी के थ्रू वो फिर एक्सक्रीट होता है। तो क्या होता है, इट इज रेडिली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस से ये फिल्टर होके चला जाता है आगे, यानी कि ट्यूब्यूल्स में। तो उसके बाद क्या होता है कि कलेक्टिंग डक्ट में 40 से 60% जो है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो नॉर्मली जब आप ब्लड में यूरिया चेक करते हैं तो हर किट की डिफरेंट रेंज होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40 या 45 मिलीग्राम पर डीएल जो है वो सीरम यूरिया जो है वो नॉर्मल है। तो अगर आप हाई यूरिया किसी पेशेंट का देख रहे हैं 75, 55 से अबव जितना भी है, 60, 70, 80, 90, अगर इस लेवल की आप मिलीग्राम पर डीएल वैल्यू देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि किडनी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से वो यूरिया को प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर रहा बॉडी से। नेक्स्ट नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है कि मसल कंटेन करते हैं क्रेटिन फॉस्फेट। जो बॉडी मसल्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, क्रेटिन फॉस्फेट। क्रेटिन फॉस्फेट क्या है, क्रेटिन फॉस्फेट जो है वो एक हाई एनर्जी कंपाउंड है जो कि उससे क्या प्रोड्यूस होता है रैपिडली, एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्रेटिनिन जो है ये फॉर्म्ड होता है क्रेटिन से, यानी कि जो क्रेटिन है वो कन्वर्ट होगा, डिहाइड्रेट होगा और साइकिल वो किस में फॉर्म हो जाएगा, कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, वो बनाएगा क्रेटिनिन। तो क्रेटिनिन कहाँ से बन रही है, वो किसकी वेस्ट प्रोडक्ट है या कौन से प्रोटीन की वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो है क्रेटिन फॉस्फेट की। क्रेटिन फॉस्फेट कहाँ पे मौजूद होता है, मसल्स में। तो तकरीबन डेली जो है वो टोटल अप टू 20% ऑफ टोटल मसल जो है वो क्रेटिन को डिहाइड्रेट होंगे और उसके बाद वो एक थ्रू साइकिल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेटिनिन में।
तो क्रेटिनिन भी इसी तरह क्या होगा, फिल्टर्ड हो जाएगा ग्लोमेरुलस से, यानी कि वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके वो चला जाएगा टिब्यूल्स में। लेकिन यूरिया तो जो हमने देखा कि वो हमने बताया कि वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन क्रेटिनिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा टिब्यूल से और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्रेटिनिन की भी आपकी हर किट की रेंज जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है मेल्स में जो है वो 1.3 या 1.4 तक नॉर्मल होता है मिलीग्राम पर डीएल, और फीमेल्स में जो है 1.1 तक मिलीग्राम पर डीएल जो है क्रेटिनिन सीरम में फाउंड होता है नॉर्मली। तो अगर आप अबव रेशियो देख रहे हैं 2, 3, 4 पॉइंट समथिंग या 5 मिलीग्राम पर डीएल, तो क्या कहते हैं वो आप शो करेंगे कि किडनी जो है वो प्रॉपरली जो है वो क्रेटिनिन को एक्सक्रीट नहीं कर रही बॉडी से। नेक्स्ट जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किस प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, वो होता है प्राइमरी वेस्ट ऑफ प्योरिन मेटाबॉलिज्म। प्योरिन जो न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन भी हम जिन्हें बोलते हैं। तो ये प्योरिन्स क्या है, ये प्योरिन्स है एडेनिन और गुआनिन, जो कि न्यूक्लिक एसिड के मेन कंपोजिशन होती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड के ये जो कंपोजिशन है एडेनिन और गुआनिन, ये थ्रू साइकिल जब किस बेस प्रोडक्ट में ये प्रोड्यूस होंगे या किस बेस प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे यूरिक एसिड में। थ्रू यूरिक एसिड जो है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होंगे। तो यूरिक एसिड भी क्रेटिनिन की तरह जो है वो फिल्टर हो जाएगा ग्लोमेरुलस से, लेकिन फिर ये एक जाएगा कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि इसका एक साइकिल होगा जिसके थ्रू ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा टिब्यूल से, और 6 to 12% जो है वो जो है फाइनली जो है यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट होगा बॉडी से। नेक्स्ट जो टेस्ट मैंने बताया रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए वो है यूरिन एनालिसिस, जिसे हम रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। यूरिन एनालिसिस जो है वो आप कह सकते हैं कि सबसे जो है वो लो प्राइस टेस्ट होगा, और वो सबसे ज्यादा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन भी दे देता है आपकी किडनी के मुतालिक, क्योंकि एज कंपेयर टू दीज 3 ब्लड टेस्ट यूरिन एनालिसिस इज वेरी लो प्राइस टेस्ट। मतलब यूरिन एनालिसिस आप जहाँ भी जाएंगे वो आपको इतना एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होगा। तो थ्रू यूरिन एनालिसिस आपको काफी चीजें पता चल जाती हैं कि आपकी किडनी जो है वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो रूटीन यूरिन एनालिसिस जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें आप उसका कलर देखते हैं और उसकी क्या कहते हैं अपीयरेंस देखते हैं जो नॉर्मली देखा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेते हैं, पीएच देखते हैं, केमिकल एग्जामिनेशंस में आप ये तमाम चीजें देखेंगे, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर आप क्या कहते हैं उसका प्रोटीन, जिसमें हम स्पेशली जो है वो एल्बुमिन फोकस होती है, और क्या कहते हैं इसके अलावा ल्यूकोसाइट, ब्लड और एसीटोन, ये चीजें जो है बिलिरुबिन, ये यूरोबाइलिनोजन, ये तमाम चीजें जो है ये आप यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। और उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप क्या क्या चेक करेंगे कि यूरिन में नॉर्मली जो है वो पस सेल 1 to 2 या एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं 1 to 2, या फीमेल में आरबीसी 0 to 1 इस तरह करके मौजूद होंगे। लेकिन अगर तो आपकी किडनी प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट फंक्शन नहीं कर रही, या अगर किडनी के किसी भी ऑर्गन, जो हमने नेफ्रॉन पढ़ा था अगर आपको याद हो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर,
तो अगर किसी भी हिस्से में प्रॉक्सिमल टिब्यूल में या लूप ऑफ हैनल में या कलेक्टिंग डक्ट में या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कोई भी इन्फेक्शन होगा या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कोई किसी भी किडनी के नेफ्रॉन के किसी भी पोर्शन में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इफेक्ट जो है वो आप यूरिन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं। तो वो किस तरह आप देखेंगे, आपको कास्ट नजर आएगी, रेड सेल कास्ट, WBC कास्ट, जो मेजरली शो करती है किडनी इन्फेक्शन को। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आप यूरिन एनालिसिस में देखेंगे। मोस्टली जो है अदर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 750 to 2000 ml पर 24 आवर यूरिन, जो कि एवरेज हर पर्सन की 1.5 लीटर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप यूरिन एनालिसिस स्पेशली किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए आप देख रहे हैं तो आप रेफर करेंगे पेशेंट को, आप यही बोलें कि वो मॉर्निंग सैंपल जो है वो दे इसके लिए, क्योंकि जो मॉर्निंग सैंपल है वो ज्यादा अच्छा शो कर सकता है। स्पेशली प्रोटीन एनालिसिस अगर आपने देखनी है, कास्ट वगैरह देखनी है, तो उसके लिए मॉर्निंग सैंपल जो है वो मिड स्ट्रीम यूरिन जो है वो प्रेफर किया जाता है। तो